जाती है और कुछ दूर जाने के बाद मोहनलाल देखते हैं कि वो चुड़ैल किसी आदमी को मार रही थी। बीबी जाब खाना बनाने लगती है, तब वो शैतान चुड़ैल खिड़की से साफ देख रही थी। एक नाथूराम गांव था। गांव की लोगों को कहना है कि गांव किसी शैतान चुड़ैल का साया है। नाथूराम गांव में जितना आदमी है, कोई भी रात में अकेले ना ही निकालता। साबी गांव बासीदार में जीते हैं। ऊंची नाथूराम गांव में एक परिवार रहते हैं। ऊंच परिवार को गांव में मोहन बिरयानी परिवार नाम से मशहूर था। परिवार में टोटल 4 सादाशाह था। एक है मोहनलाल, उसकी बीबी और 2 बच्चे, एक बेटा, एक सोती बेटी। माँ हमारे लिए खाना लगाओ, खाना खा के स्कूल भी तो जाना है, टाइम भी हो गया। मोहन की बीबी ने 2 बच्चे को खाना देती है। बच्चे खाना खाकर स्कूल के लिए निकाल पड़ती है। और इधर मोहनलाल परिवार चलाने के लिए बिरयानी की दाबे खोली थी। हर सामाई बिरयानी की दाबे में गोगो की बीर लागे रहता था। एक दिन मोहनलाल जाब बिरयानी बेचते बेचते रात हो गई। तब मोहनलाल घर के लिए निकाल पड़ती। तब पता नहीं आज मेरे साथ किया होगा। रात में तो निकालना माना है। गांव में तो शैतान चुड़ैल है। वो कौन जा रहा है? उनके साथ जाता हूँ, थोड़ा हिम्मत मिलेगा। अरे मोहनलाल, रात में अकेले अकेले कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारा घर तो बेहद दूर है। इस रात में कैसे जाओगी घर? रात में वो शैतान चुड़ैल घूमती है। मोहनलाल, तुम एक काम करो, मेरा घर 5 में ही है। आज मेरे घर में रुक जाओ, सुबह चाली जाना। ना ही मैं जा पाऊंगा, चिंता मत करो। मैं इसीलिए ना ही रह सकता कि काल दुकान जल्दी खोलेंगे, क्योंकि घर लौटने में रात ना हो। तुम्हारा घर आ गई या तुम जाओ, मैं भी चलता हूँ। मोहनलाल जाब कुछ दूर आता है। ताब जंगल में से किसी भेड़िया की चिल्लाने की आवाज आती है। और कुछ दूर जाने के बाद मोहनलाल देखते हैं कि वो चुड़ैल किसी आदमी को मार रही थी। ये नजरिया देखकर मोहनलाल डर जाती है और मोहनलाल किसी तारा घर पच जाती है और अपनी बीबी को सारा घटनाएं बोलती है। खाना खाकर सो जाती है। सुनिए जी, ज्यादा रात मत कीजिए, शाम होने से पहले लौट आएगा। और एक बात, आते समय बाजार से टमाटर लेते आना। ठीक है, बच्चे स्कूल से अभी तक नहीं आया है। मोहनलाल इतना बोलकर चली जाती है। उसकी बीबी जाब खाना बनाने लगती है। तब वो शैतान चुड़ैल खिड़की से साफ देख रही थी और शैतान चुड़ैल बोलती है, कितनी दिन हुए किसी इंसान का गोश्त ना ही खाइया, लेकिन आज मौका मिला है। मैं इच औरत को मारकर इच का खून और गोश्त खा जाऊंगा। हा 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 हा। चुड़ैल ने घर के अंदर आकर मोहनलाल की बीबी को मार देती है और उसका खून पिकार वहां से चाली जाती है। बेचारा मोहनलाल को पता ही नहीं कि उनका बीबी अब इस दुनिया में नहीं है। इधर बिरयानी बेच रहा था और इधर मोहनलाल की घर में धीरे धीरे गोग इकट्ठा होने लगी। तभी मोहनलाल की 2 बच्चे स्कूल से आ जाती है। बच्चे आके देखती है कि उनकी माँ को चुड़ैल ने मार दिया। माँ की लाश देखकर दोनों ही बच्चे रोने लगती है और इधर मोहनलाल अपनी दाबे पे बिरयानी बेचता रहा। एक गांव में मुन्ना नाम की आदमी रहता था। मुन्ना की पूरा परिवार एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। सिर्फ मुन्ना बच पाता है। मुन्ना फिर से कभी शादी नहीं। किसी तारा अपने आप को संभलता है। मुन्ना जिंदगी गुजारने के लिए पानी पूरी बेचा करते थे। तब मुन्ना गांव की एक मंदिर में जाकर अपनी परिवार के लिए भागोबन से प्रार्थना करने लगी। हे भागोबन, आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आप मेरा मान की बातों को पूरा करिए। एक कार एक्सीडेंट में मेरा पूरा परिवार गुजार गया, उनकी आत्मा को शांति मिले। इतना बोलकर मुन्ना घर आती है। मुन्ना के पास एक छोटी सी ठेली थी जिसमें वह रोजाना सुबह से ही अपनी पानी पूरी की सामग्री लेकर बाजार में जाता था। वहां वह अपनी पानी पूरी को बेचता और अच्छा पैसा कमाता।
लोग उसकी पानी पूरी का स्वाद बहुत पसंद करते थे और वह उसकी मुख्य ग्राहक बन गए थे। फिर मुन्ना एक दिन सोचने लगा, मुझे अब शादी कर लेना चाहिए। इतना सारा काम अकेले कैसे कर पाऊंगा? पानी पूरी भी मुझे खुद बनाना पड़ता है। एक काम करता हूँ और थोड़ा पेचा इकट्ठा करके शादी कर लूंगा। मेरे बीबी को भी साथ लेकर पानी पूरी बेचना और आसान होगा। एक दिन जब मुन्ना बाजार में अपनी पानी पूरी बेच रहा था, तभी एक गहरी गड़बड़ी हो गई। बारिश की वजह से बाजार में अधिकांश लोग नहीं थे और उसे अपनी सामान का बिक्री नहीं हो रही थी। मुन्ना थोड़ा चिंतित हो गया। वह सोचने लगा कि अब मैं पानी पूरी कैसे बेचूंगा? अचानक इतनी तेज बारिश गिर रही है। लोग तो अब बाजार शोर के जाने लग रहा है। तभी उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो उसकी पानी पूरी के दुकान के सामने खड़ा था। वह बच्चा अपने माता पिता के साथ था और उसने मुन्ना की पानी पूरी को देखा और बोला, पापा, मुझे ये पानी पूरी खानी है। मुझे लगता है ये पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट होगा। मुन्ना को उस बच्चे की यह बात सुनकर एक अच्छा आइडिया आया। वह ने बच्चे के पास जाकर उसे एक प्याला पानी पूरी दी और कहा, ये लो, मेरी तरफ से तो तुम्हें ये गिफ्ट मिल रहा है। बच्चा बहुत खुश हो गया और उसने पानी पूरी खाई। उसके बाद उसने अपने माता पिता को भी लेकर एक प्लेट पानी पूरी खाया। मुन्ना ने उन्हें भी वही पानी पूरी दी। ए लीजिए भाई साहब पानी पूरी, आप भी इसे मजे से खाएं। मेरा पानी पूरी खाने के बाद आपको बेहद ही मजा आएगा। मेरे पानी पूरी जैसा स्वादिष्ट पानी पूरी कहीं नहीं मिलेगा भाई साहब। बच्चे के माता पिता ने मुन्ना का धन्यवाद किया और बताया कि उन्होंने उनके दिन को खुशियों से भर दिया। उन्होंने कहा, आपकी पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट है और अब भी बेहद ही अच्छा आदमी है। काल से मैं रोज आपकी स्वादिष्ट पानी पूरी खाने आऊंगा। कुछ दिनों से मुन्ना पानी पूरी बेचने नहीं जाता। पानी पूरी से मन उठ गया। अब मुन्ना को पानी पूरी बेचने में मजा नहीं आता। अब मुन्ना अपने दोस्त से पूछा, क्या मुझे अपना व्यापार बदल लेना चाहिए? अब मुझे पानी पूरी बेचने में मन नहीं लगता। नहीं मुन्ना, तुम्हें अपने व्यापार में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हें अपनी पानी पूरी की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। मुन्ना ने अपने दोस्त की बात मानी और उसने निश्चय किया कि वह अपनी पानी पूरी की गुणवत्ता को सुधारेगा। उसने नए और स्वादिष्ट चटनियां तैयार की और अपनी पानी पूरी की विशेषता बनाई। थोड़े दिनों बाद मुन्ना की पानी पूरी की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार आया। उसकी पानी पूरी को ग्राहकों ने पसंद किया और वह फिर से अपने व्यापार में सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद मुन्ना शादी कर लेता है और सुखी जीवन से अपनी जिंदगी गुजरती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।